हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस अकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। काफ़ी कम टाइम रह गया है एफकेट और सीडीएस और एनडीए के एग्ज़ामिनेशन को। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 सितंबर को सीडीएस का एग्ज़ामिनेशन है और कल से 26 अगस्त से आपके एफकेट का जो पेपर है वो शुरू हो गया है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। सो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो उसी बीच में मैंने एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो का सेशन स्टार्ट किया था। मैंने जनवरी और फरवरी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ मैं। अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो वो है मार्च और अप्रैल के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम में। आप इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है ये रिलेटेड करता है कि यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर। अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपका अभी सीएपीएफ के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था। सो यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। यूरोपियन यूनियन आपको पता है कि अभी इसमें अराउंड 56 जो हैं वो कंट्रीज जो हैं इसमें शामिल हैं, है ना। अभी इसमें ये पूछ रहा है कि यूक्रेन का यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से मेंबर्स के साथ जो है बॉर्डर टच होता है ना। इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीएपीएफ में कि नाटो का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि नाटो भी न्यूज़ में काफ़ी था। तो इसलिए अब यहाँ पे है 1, 2, 3 और 4। तो कितनी स्टेट इसमें टच करती हैं? दैट इज़ 4। और वो 4 स्टेट्स कौन सी हैं? दैट इज़ 1 इज़ हंगरी, देन पोलैंड, ओके, एंड देन स्लोवाकिया। ये मेंबर हैं आपके यूरोपियन यूनियन के, एंड रोमानिया। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो आपकी कब बनी थी, तो इसको आप बोलेंगे 1993 में ये बनी थी प्रॉपरली। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, जो कि कैपिटल है किसकी? बेल्जियम की। ओके। अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो कैपिटल्स को पढ़ के जाएं। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड टू यूज सन टू लिक्विड फ्यूल। सन टू लिक्विड फ्यूल जो है वो फर्स्ट कौन सी एयरलाइन है जो यूज़ कर रही है? इसमें क्या होता है कि आपका जो सोलर हीट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं CO2 से, फिर आगे हम इसको फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ये कौन सी एयरलाइन है जिसने इसको यूज़ किया? दैट इज़ स्विस एयरलाइंस जो है वो, जिसने इसको फर्स्ट टाइम जो है सन टू लिक्विड फ्यूल को यूज़ किया है। नेक्स्ट है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स जो हैं वो रिसेंटली रीइंट्रोड्यूस किए हैं किस इंडियन सेंचुरी में? गिर नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, या कान्हा नेशनल पार्क में? ये गिर नेशनल पार्क में, जो कि आपका कहाँ पे है? गुजरात में। और यहाँ पे आपको एशियाटिक लॉयन भी मिलेंगे, है ना। अगर आपको एशिया में लॉयन देखने तो आपको यहीं पे मिलेंगे, ओके। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आप ध्यान में रखिएगा, ये 1936 में ये पहला हमारा इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी था, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू इंक्रीज द एमएलए को जो अमाउंट मिलता है हर साल, जो उनको अमाउंट मिलता है जो कि वो अपने फंड से स्पेंड कर सकते हैं, वो कौन सी स्टेट है जिसने इसको इंक्रीज करके 2 करोड़ किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा इसका? हिमाचल प्रदेश ने इसको अभी इंक्रीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन जो है वो यूपी में होती है, और परसेंटेज ऑफ एरिया के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब एरिया में होती है ना। इसमें पूछ रहा है कि इंडिया का ग्लोबल प्रोडक्शन कितना है, तो इंडिया का ग्लोबल प्रोडक्शन क्या है? सेकंड। फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका? चाइना आता है आपका फर्स्ट में व्हीट प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर में नंबर 1 कंट्री 2022 में कौन बनी है? रशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया और ईरान। तो आंसर इसका होगा यूएसए इज द राइट आंसर, ओके। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम जो है ये होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है? यूएस, इंडिया, ब्राज़ील या फिर जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड विच गल्फ कंट्री एज अ मेजर नॉन नेटो अलाइ। देखो ये इंडिया को भी एक बार इन्होंने डेजिग्नेशन दिया था कि मेजर नॉन नेटो अलाइ। नॉन नेटो का मतलब कि ये नाटो मेंबर तो नहीं है, बट इनको हम एक तरीके से अपना अलाइ भी मानते हैं, ठीक है। एक ऐसे गेस्ट के तौर पे या ऐसे फ्रेंड के तौर पे उन्होंने यूएस ने उनको डेजिग्नेट किया था। तो यहाँ पे कौन सी है? यूएई है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरेबिया। तो आंसर है कतर, जहाँ पे आपका अभी फीफा वर्ल्ड कप भी है 2022 का होगा। और जब अफगानिस्तान से
आज अमेरिकन फोर्सेस जो है वो वहाँ से निकल रही थी, तो कतर ने काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए उन्होंने ये जो है इनको ये नॉन नाटो अलाई का जो है वो डेजिग्नेट किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स? लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? 75, 83, 93 या फिर 99 जो है इसका आंसर क्या होगा इसमें से? इसका आंसर जो है 93rd रैंक जो है वो इंडिया का आया है इसमें। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इसको सही से कर लेना है आपने, पेपर से पहले रट लो इन सबको। ठीक है, सो क्वेश्चन 10 आपका है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी इन द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स? देखो, एक ब्रिटिश अकेडमी है, एक आपके ऑस्कर अवार्ड्स हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें मतलब मत करना, ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड्स अलग से होते हैं, ठीक है ना, और ऑस्कर अवार्ड आपके जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें किसको दिया है? पावर ऑफ द डॉग, किंग रिचर्ड, आफ्टर लव या ड्राइव माई कार? तो इसका आंसर जो है वो है पावर ऑफ द डॉग को जो है वो क्या दिया गया है? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया ब्रिटिश अकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट इज प्लेस्ड एट द टॉप स्पॉट ऑफ स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग? ये हमेशा स्कॉच रैंकिंग्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? आपका क्या आंसर होगा इसमें? केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तेलंगाना? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश को गवर्नेंस की रैंकिंग में टॉप पे रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, दिशांक इज ए लैंड डिजिटाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ विच स्टेट? देखो, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो इसका सही आंसर जो है वो कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका ने एक भूमि प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है ना, एक भूमि प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अब इसमें क्या कि जितने भी लैंड के जो आपकी जो, अच्छा सपोज करो आप लैंड रजिस्टर कराते हो, तो वो अब किस तरीके से होगी? डिजिटाइज तरीके से होगी। ऐसा यूपी में भी स्टार्ट किया गया था और यहाँ पे अब कर्नाटका ने भी स्टार्ट किया है। ठीक है, दिशांक। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली साइन द वर्चुअल एसेट्स बिल लीगलाइजिंग द क्रिप्टो करेंसीज? सो वर्चुअल एसेट बिल्स, और किसने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया? देखो, आप ऐसे तो आपने पढ़ा होगा कि वो कौन सी पहली कंट्री है ना, जिसने इसको आपकी बिटकॉइन को लीगलाइज किया, दैट इज इक्वाडोर, है ना। बट यहाँ पे फंडिंग कलेक्ट करने के लिए एक ऐसी कंट्री जो कि वॉर में थी, है ना, उसने ये किया है, क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया है। तो रशिया, यूक्रेन, चाइना और यूएसए। तो यूक्रेन आंसर इसका होगा, ये आपने ध्यान में रखना, जो भी क्वेश्चन है बड़े सोच समझ के डाले गए हैं आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, which city is the host of 2022 meeting of the Convention on Biological Diversity? ठीक है, रोम, जेनेवा, पेरिस या फिर शंघाई? इसका सही आंसर है जेनेवा। अब देखो, ये एक 2022 की मीटिंग थी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है कि 1992 में आपकी अर्थ समिट हुई थी। ठीक है जी, आपने एनवायरनमेंट तो पढ़ा ही होगा पेपर से पहले। अर्थ समिट कहाँ हुई थी हमारी पहली? दैट इज़ रियो में हुई थी, है ना, ब्राज़ील में। उसी में हमने डिक्लेयर किया कि हम एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन भी करेंगे, जो कि एप्लीकेबल कब हुआ? 1993 में। तो ये केम इनटू फोर्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये हम तब बोलेंगे। तो उसके बाद से इसकी कई सारी जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ भी हुई हैं। बट ध्यान में रखना, अगर आपसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 जो अभी इसकी रिसेंटली हुई है, वो अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपकी कहाँ हुई है? दैट इज़ कुनमिंग इन चाइना में हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, कुनमिंग चाइना में हुई है। नेक्स्ट, एन बीरेन सिंह वॉज स्वोर्न एज द, कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने? देखो, ये आपने ध्यान में रखना है कि अभी रिसेंटली जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए वहाँ पे कौन चीफ मिनिस्टर बना है। जैसे पंजाब का आपको पता है कि भगवंत मान जो हैं वो पंजाब के बने हैं। तो ये जो आपका आंसर है, एन बीरेन सिंह कहाँ के बने हैं? दैट इज़ मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। नेक्स्ट, सोलोमन आइलैंड्स। देखो, ये न्यूज़ में जो भी मैं चीज़ आपको पूछ रहा हूँ ना, ये अभी न्यूज़ में चल रही है और ये कहीं से भी सीडीएस में तो आपसे पूछा ही जा सकता है। तो सोलोमन आइलैंड्स जो है ये अभी सिक्योरिटी डील इन्होंने साइन किया चाइना के साथ। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन से ओशियन में सोलोमन आइलैंड्स, और इस पर एक तरीके से यूएस को भी खतरा है, ठीक है ना, क्योंकि अब वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस पर शिप्स वगैरह अपनी मिलिट्रीज को रख सकते हैं। तो ये आप सपोज करो कि चाइना के बीच में और यूएस के बीच में कौन सा ओशन आता है? तो दैट इज़ योर पैसिफिक ओशन। तो आपको यहीं पे मिलेगा। तो पैसिफिक ओशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पार्टनर विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप इंडिजीनियस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? तो अपने इंडिया का खुद का इंडिजिनियस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं? इसरो, डीआरडीओ, बेल या एचएएल? सो किसकी हम ले रहे हैं हेल्प? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो है वो हेल्प लेके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला खुद का अपना इंडिजिनियस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहती है। ओके,
नेक्स्ट है एज परसेंट गवर्नमेंट डाटा विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा विलेजेस जो हैं वो ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तेलंगाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडिया हैज पुल्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ दीज मल्टी एक्सरसाइज इन 2022। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोबरा वॉरियर जो है ये यूके में होनी थी। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो उस टाइम पे ये कोबरा वॉरियर होनी थी, तो इंडिया ने इससे बॉयकॉट कर दिया था। बॉयकॉट का मतलब है कि इंडिया ने पुल्ड आउट किया, बॉयकॉट तो गलत वर्ड होगा, पुल्ड आउट किया ताकि टेंशंस जो हैं वो ना बढ़े, क्योंकि एक तरफ आपका वॉर हो रहा है, एक तरफ आप एक्सेस कर रहे हो, तो वो एक गलत इंपैक्ट डालता है। और रशिया हमारा एक तरीके के बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो ये आपको ध्यान में रखना कि कोबरा वॉरियर कहाँ हो रही थी। विच प्लेयर वॉन गोल्ड फॉर इंडिया एट द वुशू स्टार चैंपियनशिप इन रशिया। तो ये पहला गोल्ड जो है वो लेकर आए थे, इनका नाम है सदिया तारिक। क्या नाम है, सदिया तारिक जो है इन्होंने लेकर आए हैं, गोल्ड मेडल लिया इन्होंने वुशू स्टार चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हो रही थी, रशिया की कैपिटल मॉस्को में हो रही थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना बीच में, ये बड़े चूज करके 100 क्वेश्चंस लाए हैं। मे बी इनमें से आपको लग सकता है कि कोई और क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ो, बट इनको छोड़ के नहीं जाना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं, 28 फेब, क्योंकि 28 फेब 1930 को किसको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज किसको मिला था, दैट इज सीवी रमन को। ठीक है ना, तो सीवी रमन जो है हमारे, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, तो उसी दिन हम नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो उसका थीम क्या है, तो उसका थीम क्या है, फ्यूचर ऑफ एसटीए, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एसएनटी और फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, एंड वुमेन इन साइंस एंड साइंस फॉर द नेशन बिल्डिंग। तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। ये तो बहुत ही सिंपल भी है और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था कि ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ने कहाँ से अपने इंडियन नेशनलिस्ट को वापस लाने के लिए स्टार्ट किया था। तो कतर, इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन। तो अभी वॉर कहाँ हो रहा था, यूक्रेन में। तो वहाँ से हमारे जितने भी भाई बंधु थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो है उनको वहाँ से जब लेकर आना था, तो इंडिया ने ऑपरेशन गंगा जो है वो शुरू किया था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पहले हम सेबी की बात कर लेते हैं। देखो सेबी जो है ये 1988 में बनी थी, है ना, बट 1988 में ये क्या थी, एक गवर्नमेंट बॉडी थी, तो ये एक तरह से फ्रीली काम नहीं करती थी। आपने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, उसकी स्टोरी भी सुनी होगी, है ना। और हर्षद मेहता कब पकड़ा गया था, 1992 में। तो 1992 में ही सेबी को क्या किया गया था, स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बनाने का मतलब है, ये एक तरीके से किसके थ्रू बनी है, इट इज़ बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी बॉडी अगर आप कहते हो कि वो स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ा होगा आपने, स्टैच्यूटरी बॉडी पढ़ा होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, है ना, सीएजी, है ना, ये सारे क्या हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं। और अगर आप बात करते हो कि स्टैच्यूटरी बॉडी, तो जैसे यूएन आपका एनएचआर, आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, क्या बोलते हैं, वुमेन कमीशन है, चाइल्ड कमीशन है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके स्टैच्यूटरी बॉडी है। उसी तरीके से एक गवर्नमेंट बॉडी भी होती है, जैसे कि आप नीति आयोग बोलोगे, इंडिया क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इसको कभी भी क्या कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी की होती है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है। तो सेबी तब बना था, तब जब सेबी बना, जब वो स्टैच्यूटरी बॉडी बना, तभी आपका हर्षद मेहता भी पकड़ा गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का इफेक्ट उसमें कम पड़ता है। और फिर उसमें क्या होता है आपका कि आपकी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली जो है वो बॉडी काम कर सकती है। तो इस बार में कौन बनी है, दैट इज न्यू चेयरपर्सन ऑफ योर सेबी, दैट इज मदर भाई पुरी बुश जो है, ये न्यू जो है वो बनी है चेयरपर्सन। नेक्स्ट हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो जैकस काउंटरॉज, थॉमस बैच, जॉन एंटोनियो समरांच या लॉर्ड कैलेनी। सो थॉमस बैच जो है वो क्या है, IOC के क्या है, प्रेसिडेंट है, जो कि न्यू प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है विच कंट्री डिस्ट्रॉयड द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड कॉल्ड यूक्रेन्स एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन। यहाँ पे इस करंट अफेयर को डालने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपसे एंटोनोव 225 पूछा भी जा सकता है कि वो क्या है, वो कौन सा प्लेन है, कौन सी कंट्री का है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है। और हालांकि सबको पता है कि इसको डिस्ट्रॉय किसने किया है, रशिया ने। जब इस पर अटैक किया था तो ये डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके,
नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। साउथ ईस्ट कंट्रीज आपको पता है कौन कौन सी हैं, है ना। साउथ ईस्ट कंट्री में जैसे आपकी एशियान कंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी मोस्टली 10 कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। ये सारी की सारी आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा ये, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो ये कहाँ होगा आपका, ये आपका होगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वियतनाम में आपका ये होगा, है ना। और वियतनाम का कैपिटल क्या है, हनोई। हनोई है जो वियतनाम का कैपिटल है। नेक्स्ट है वन अमंग यू, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, राजीव गांधी की, ममता बनर्जी की, एम.के. स्टालिन या नरेंद्र मोदी। तो एम.के. स्टालिन जो कि अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी। जो ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होगा, जो कि खुद लिखी हुई है। जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, अगर आपसे कोई पूछे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, तो वो किसकी है, महात्मा गांधी की है, जो कि 1921 तक की उनकी ज़िंदगी की बात उन्होंने उसमें लिखी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो माई एक्सपेरिमेंट उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है कि खुद के बारे में लिखा हो, बायोग्राफी होती है जब आपके बारे में कोई लिखता है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन विल रिलीज द नेशनल जेंडर इंडेक्स इन इंडिया। सो नेशनल जेंडर इंडेक्स इंडिया में कौन करता है, एनएसओ करता है, यूनेस्को करता है, नीति आयोग या FICCI करता है। तो इसका सही आंसर जो है नीति आयोग है, जो कि हमारा एक तरीके से पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन होता। तो इसने ऑर्गेनाइज किया, इसने मतलब नेशनल जेंडर इंडेक्स ये देते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड फॉर द बोल्ट्जमैन मेडल इन 2022 फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो किसको ये अवार्ड मिला है, किस इंडियन को ये बोल्ट्जमैन अवार्ड मिला है। ऑप्शन है आपके अशोक सेन, प्रभ गिल, राजीव भलेरियो या दीपक धार। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है दीपक धार इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज वायु शक्ति, मैंने आपको बोला कि पेपर से पहले जितनी भी एक्सरसाइज हमारी जो न्यूज़ में है, चाहे वो इंडिविजुअल इंडियन एयरफोर्स आर्मी की अपनी हो या फिर किसी कंट्री के साथ हो या फिर दो कंट्रीज़ जो कि डिफरेंट हमारे इंडिया के साथ नहीं, मतलब जैसे बांग्लादेश और हम बात करते हैं यूएस की, या फिर अभी आगे क्वेश्चन भी आपका आएगा कि यूएस और फिलीपींस की कौन सी है, इसी तरीके से नाटो की है। ये एक्सरसाइज आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी पूछा जा रहा है आपसे वायु शक्ति जो एक्सरसाइज, जो इंडियन एयरफोर्स की खुद की एक्सरसाइज थी, ये कहाँ की उन्होंने, जैसलमेर में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, आगरा में। तो आंसर क्या है इसका, जैसलमेर में ही एक्सरसाइज उन्होंने की है। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट टी इज ए नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट या फिर वेदर सैटेलाइट जो है, इट इज़ लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी, जैक्सा, नासा, इसरो या CNSA। जैक्सा ध्यान में रखना, इट इज़ ए जापान स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। और नासा जो है अमेरिका की, इसरो इंडिया की है। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि CNSA जो है वो किसकी स्पेस एजेंसी है। इसका राइट आंसर जो है वो है नासा। नासा जो है उन्होंने लॉन्च करेंगे अपनी एडवांस लेवल की वेदर सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट नेम द इंडियन शूटर हु रिसेंटली वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन 2022 ISSF वर्ल्ड कप एट कायरो। तो ये कहाँ पे आपके जो मुझे बताएंगे कि ये कौन है 10 मीटर एयर पिस्टल में जो जीते हैं, सौरभ चौधरी, रंजन सोढी, जीतू राय या सचिन शर्मा। तो इसका सही आंसर है सौरभ चौधरी ने जो है वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम एनुअली कम मनाते हैं, दैट इज मार्च 3 को हम इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को सेलिब्रेट करते हैं। और कब से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2013 से हम इसको, हमने UN के थ्रू हम इसको क्या बोलते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका जो इस बार का थीम है, इस बार का थीम क्या है, दैट इज रिकवरिंग की स्पीशीज, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। तो ये आपका इसका थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया का क्या रैंक आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की लिस्ट में। तो आंसर क्या होगा इसका 120, है ना। और टॉप किसने किया है, दैट इज योर फिनलैंड। फिनलैंड ने इस पे टॉप किया। ये इस तरीके के इंडेक्स पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी डे जो है वो हम कब ऑब्जर्व करते हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कॉमरेट किया जाता है। तो मार्च 1, 2, 3, 4, व्हाट इज द आंसर, दैट इज मार्च 4 को हमारी जितनी भी नेशनल फोर्सेज है उनको रिस्पेक्ट देने पे हम नेशनल सिक्योरिटी डे जो है वो एक तरीके से क्या करते हैं, हम इसको
हम इसको ऑब्जर्व करते हैं मार्च 4 को। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, दैट इज फिनलैंड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट विच सी लेवल ट्रायल्स ऑफ द सी लेवल ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर। फ्लाइंग ट्रेनर मतलब जो फ्लाइंग ट्रेनर जो हमारा एयरक्राफ्ट है जिसको हम ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं, तो पुडुचेरी में इसका अभी टेस्ट हुआ है। तो कौन सा है? हेलिना एनजी, हॉक एनजी, हंसा एनजी एंड हीट एनजी। सो इसका आंसर जो है दैट इज हंसा एनजी जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। हंसा जो है एयरक्राफ्ट आपने सुना होगा, एनजी है नेक्स्ट जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है जो भी हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पक्का आएंगे। डिफेंस का पेपर दे रहे, डिफेंस के क्वेश्चन तो आएंगे ना यार, ये पक्का आएंगे, आपको ध्यान में रखना है इनको। ठीक है, सो क्रिकेट प्लेयर मिथाली राज जो हैं, जिनको ऊपर अभी मूवी भी आई थी, ठीक है, तापसी पन्नू जो है इसमें जो है वो एक्टर है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार आपके सानिया नेहवाल की मूवी में किसने रोल प्ले किया था, ये क्वेश्चन आया था। तो मिथाली राज पे भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, क्यों नहीं आ सकता, है ना। सो मिथाली राज, तापसी पन्नू ने जो आपका शाबाश मिट्ठू जो मूवी आई थी, तो उस पर आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने अभी एक फीट अचीव किया कि ये पहली वुमन बनी है जिन्होंने सबे कितने मैक्सिमम वर्ल्ड कप्स में जो है पार्टिसिपेट किया, कितने में किया है, 3, 5 और सॉरी यहाँ पे आप 7 लगा लो, तो 3, 5, 7, 6, अब ऑब्वियस है 7 तो इज़ नॉट अ राइट आंसर, तो आंसर क्या होगा, 6 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ जन औषधि दिवस। तो पहले तो ये बात करें, जन औषधि दिवस जो है वो आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है। जन औषधि दिवस आपका 7 मार्च को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार का इसका थीम पूछा जा रहा है, जन औषधि जन कर्मयोगी, जन औषधि जन उपयोगी या जन औषधि जन परमयोगी। तो इसका सही आंसर है जन औषधि जन उपयोगी इज द थीम ऑफ जन औषधि दिवस। सामर्थ इज ए स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो एंटरप्रेन्योरशिप आता है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, सोशल जस्टिस तो आएगा नहीं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हेल्थ से तो रिलेटेड हो नहीं सकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप का आपका आंसर क्या होगा, एमएसएमई। ठीक है ना, एमएसएमई एक्ट कब आया था ये ध्यान में रखना, कभी कभी आपसे ऐसे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2006 में आया था इंडिया में एमएसएमई एक्ट। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कभी कभी फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि पहला वर्ड माइक्रो है, यहीं से मीडियम शुरू हो जाते हैं वो। सो ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, लघु उद्योग बोलते हो आप जिनको, ये इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट है डोनेट ए पेंशन कैंपेन हैज़ बी लॉन्च अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम द गवर्नमेंट रिसेंटली। सो डोनेट ए पेंशन स्कीम जो है वो किसके अंडर है, सेंट्रल स्कीम के अंडर आता है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना। श्रमयोगी मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना हमारी इकोनॉमी का, जैसे आपके रेडी वाले हो गए, जैसे आपके जूस कॉर्नर वाले हो गए, जिनका इनकम का कोई पता नहीं है ना, वो बैंक अकाउंट में डालते हैं, वो रोज़ लेते हैं रोज़ खर्चते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसका हमारे को इनकम का पता नहीं लगता। उनकी पेंशन के लिए उनको क्या लगाई जाएगी, इसके अंदर उनको पेंशन लगाई जाएगी। तो जिनके पास पेंशन है वो अपनी कुछ हिस्सा पेंशन का कटवा सकते हैं और वो पेंशन हम उनको देंगे, जैसे आपने एलपीजी सिलेंडर्स में सब्सिडी कटाई थी। ओके, नेक्स्ट इंडिया श्रीलंका के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है, तो वो कौन सी बायलैटरल एक्सरसाइज कौन सी है, स्लीनेक्स 2022 ये जो है एक्सरसाइज हुई है, कहाँ हुई है अभी, आपकी कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर क्या होगा, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट हैज रिसेंटली ओपन इट्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर इन इंडिया। सो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो वो कहाँ ओपन किया है, बेंगलुरु, हैदराबाद, गांधीनगर या दिल्ली। तो इसका सही आंसर जो है वो दैट इज, व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज हैदराबाद में इन्होंने अपना लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो है वो ओपन किया है। विच डे इज सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, दैट इज ऑन मार्च 8 को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब से मना रहे हैं हम, 1975 से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। विच कंट्री हैज़ बी रिसेंटली प्लेस्ड इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट, ये पक्का आपको मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ना सीडीएस में पक्का हिट करेगा। कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया। देखो यूएई एक शॉकिंग थी जो कि FATF की ग्रे लिस्ट में आई थी,
और इसके साथ साथ 2 कंट्रीज़ ऑन है जो कि इसमें आई है, दैट इज़ फिलीपींस एंड तुर्की। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ की हैरानी होगी कि मैंने तुर्की क्यों बोला, ये भी एक क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली टर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या नाम चेंज किया, तुर्किया किया, तुर्कियो किया, तुर्की किया, तो ये तुर्की YE एंड में YE याद रखना। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो 1989 में बनी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, इट इज़ इन पेरिस। और इसमें पाकिस्तान को तो बहुत देर से क्या किया जा रहा है, ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। ग्रे लिस्ट होता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा जाता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं अपने देश में। तो इसमें एक होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि जो कंट्रीज़ जो हैं, जो कंट्रीज़ कोऑपरेट ही नहीं करती है FATF के साथ, जैसे कि आपकी नॉर्थ कोरिया, ये आपकी ब्लैक लिस्ट में है, ईरान ये आपकी ब्लैक लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में वो है कि जो मतलब इनको अगर आप ब्लैक ग्रे लिस्ट में डाल दोगे तो आप IMF, वर्ल्ड बैंक, इन जैसे ADB, इन बैंक से लोन नहीं ले सकते हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। पहले आप मनी लॉन्ड्रिंग, आपको जो पैसा दिया जा रहा है वो आप गलत जगह पे यूज़ हो रहा है, आप अपने देश में टेरर फंडिंग को ख़त्म नहीं कर रहे हो, तो उसके बेस पे अगर वो नहीं करते तो उस बेस पे ये ग्रे लिस्ट वगैरह आपकी ऐड की जाती है। मैं ओवरऑल व्यू आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन विल कम इन विच ऑफ दीज इंडियन सिटीज़। सो कहाँ पे ये ओपन हुआ है, गुरुग्राम, इंदौर, जमुनानगर या नागपुर? तो आंसर होगा जमुनानगर में ये जो है वो ये ओपन हुआ है। ओके, गुजरात में जमुनानगर आपको पता ही होगा। ओके, गुजरात में ये। नेक्स्ट है रिजवाना हसन हैज़ रिसेंटली हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड फॉर 2022। तो शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें, एक तो आपसे ये क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया, इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड 2022 का किसको मिला? रिजवाना हसन को मिला, ठीक है। सो शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान। शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, इज़ फ्रॉम या शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी। जो चारधाम प्रोजेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम प्रोजेक्ट पे बड़ी रोक लगाई थी, अब उन्होंने इसको पारित कर दिया। चारधाम कौन से होते हैं हमारे? चारधाम तो सभी को पता होंगे, कौन कौन से होते हैं हमारे? यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, ओके, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, है ना। सो केदारनाथ, यमुनोत्री से कौन सी रिवर निकलती है? यमुना रिवर निकलती है। गंगोत्री से कौन सी निकलती है? भागीरथी निकलती है। भागीरथी को आगे जाके गंगा बोलते हैं, ये ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। केदारनाथ से कौन सी निकलती है? मंदाकिनी निकलती है। मंदाकिनी जो है वो कौन सी है? उसको काली गंगा भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ रखा है आपको। और बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है आपकी? बद्रीनाथ के पास आपको एक ग्लेशियर मिलेगा जिसको बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। उस सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी एक रिवर निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अलकनंदा, है ना। तो अलकनंदा एंड आपकी भागीरथी, अलकनंदा एंड भागीरथी ये कहाँ पे मिलती हैं? ये दोनों रिवर्स कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। तो देवप्रयाग में मिलती हैं, तो यहीं से आपकी नाम क्या पड़ जाता है इसका? गंगा नाम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो किसको अपॉइंट किया है इसमें हाई पावर कमेटी में? किसको अपॉइंट किया? दैट इज जस्टिस AK सिकरी को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर ड्रोन स्कूल जो है, इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल जो है वो कहाँ पे ओपन होगा? तो देखो यहाँ सी बात है, सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे कौन है? सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है ना। तो वो कोई अपने शहर में उन्होंने खुलवाया, तो कहाँ से? MP से। तो ग्वालियर लिख लो यहाँ पे, है ना, ग्वालियर वाला लिख दो यहाँ पे। ग्वालियर तो सिंधिया के लिए फेमस है यार, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो झांसी की रानी ने आखिरी लड़ाई कहाँ से लड़ी थी? ग्वालियर से लड़ी थी ना। और ये सिंधिया और सबने किसका सपोर्ट किया था? ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। अब इसमें ऐसा राइवलरी मत ले लेना कि यार अभी वो ब्रिटिशर्स के साथ है, वो पहले था अब नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पहले कांग्रेस में थे सिंधिया जी, अब ये यहाँ से BJP में आ गए हैं। नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं युविका प्रोग्राम। युविका प्रोग्राम जो है, जिसको एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है? DRDO, नीति आयोग, इसरो या HAL? तो किसका है ये? इसरो का है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसरो आंसर होगा। नेक्स्ट है हु हैज़ अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। अभी आप सभी को पता है कि टाटा ने क्या बोलते हैं एक्वायर किया है एयर इंडिया को, तो टाटा के ही, टाटा सन्स में से ही जो उनके चेयरपर्सन बनेंगे, तो N चंद्रशेखरन जो हैं वो इसके नए क्या हैं? चेयरमैन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टॉप द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स बिटवीन 2017 to 21।
इंडिया, पाकिस्तान, ताइवान और चाइना। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि पाकिस्तान ज़्यादा मंगाता है कि इंडिया या ताइवान, तीनों के तीनों देश ऐसे हैं जो कि दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। सो यहाँ पे आंसर क्या, इंडिया। इंडिया के साथ एक और कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। ये दोनों टॉप की कंट्री हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, वेपन्स को क्या करती हैं, इंपोर्ट करती हैं। हालांकि इंडिया का वेपन जो ट्रेड है, इंपोर्ट है, वो कम हो गया, अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया क्योंकि हम इंडिजीनियस चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, बट फिर भी अभी इंडिया जो है इंपोर्ट ज़्यादा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप इन द लिस्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन विद द 90.5% कवरेज अंडर मिशन अंदर। मिशन अंदरधनुष क्या था कि जो बच्चों को कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, तो उनको फुल इम्यूनाइजेशन देनी है ताकि स्टार्टिंग पीरियड में जो उनको हेल्दी डाइट चाहिए वो मिले। तो कौन सी है यहाँ पे, तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। खुशी कितनी है इंडिया में, लोगों की में कितनी खुशी है। सो 139, 136, 138, 137। ये तो ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया यार। सो आंसर ध्यान में रखना 136। 136 जो है इसका सही आंसर है। तो इसको ध्यान में रखना, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। और टॉप किसने किया है, एज यूजुअल हम पहले ही बात कर चुके हैं, फिनलैंड। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रेस्पॉन्स। कोल्ड रेस्पॉन्स जो मिलिट्री ड्रिल है वो किसकी है, क्वाड, यूनाइटेड नेशन, नाटो या फिर एससीओ। तो इसका सही आंसर जो है वो है नाटो मेंबर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। सो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है ये आपका कब मनाया जाता है, दैट इज 21 मार्च। 21 मार्च को क्या किया जाता है, ये मनाया जाता है। तो इसका जो थीम है वो क्या है इस बार का, तो इस बार का जो इसका थीम है दैट इज फॉरेस्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन। यार सस्टेनेबल लगा होता है ना, वहाँ पे आप मान लिया करो कि वहाँ पे आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा गोल, जो हमारे गोल्स हैं इसको पूरा करने की बात की गई, तो सस्टेनेबल जहाँ वर्ड होगा वहाँ पे हो सकता है। बट थोड़ा सा ध्यान रखें, देखो चौथा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ भी आए, पर सिटीज़ से रिलेटेड नहीं होगा ना फॉरेस्ट में हमें, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट, नॉइस पोल्यूशन में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे नॉइसी सिटी कौन सी है, ढाका, बीजिंग, दिल्ली या जकार्ता। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में बनेगा, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में बन सकता है। नेक्स्ट है, नेम द विनर ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है 2022 किसको मिला है, ठीक है। तो ये था आंसर इज जॉर्ज पिंडर, इग्नेशियो रोड्रिग्स, एंड्रियो रिनाल्डो या विल्फ्रेड ब्रुटस्टेट। तो आंसर क्या आएगा, विल्फ्रेड ब्रुटस्टेट जो हैं इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 जो है वो मिला है। नेक्स्ट है, विच फिल्म वॉन द, ये आप तो क्वेश्चन आप ये लगा के चलो कि आपसे मिली पूछा ही जा सकता है, ये तो सबसे होता है अकेडमी अवार्ड जो होते हैं। सो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था, विल स्मिथ। ये तो आपको ध्यान में ही होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने थप्पड़ मारा था एक इसी में ही, अकेडमी अवार्ड्स के बीच में ही पहली बार। अब इनको 10 साल के लिए बैन कर दिया गया, हरकत ही ऐसी कर दी, है ना। उन्होंने मजाक किया, एक्चुअल में हुआ क्या था कि विल स्मिथ की वाइफ के ऊपर उन्होंने जोक किया और जोक में उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया होस्ट को। अब वो 10 साल के लिए बैन हो गया, बट बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर गए हैं, तो दुख भी नहीं हो रहा होगा इनको, है ना। सो कोडा, CODA इज द बेस्ट पिक्चर अवार्ड वॉज गिवन टू कोडा। ये कोडा नाम याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट है बलिकतन 2022। इट्स ए मिलिट्री डील बिटवीन US आर्मी एंड विच कंट्री। बलिकतन 2022 मिलिट्री, मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी मिलिट्री डील आएंगी जो कि किसी और कंट्री के साथ है, इंडिया के साथ नहीं, वो भी पूछ सकता है। तो जापान, फिलीपींस, जर्मनी एंड साउथ कोरिया किसके साथ है, तो आंसर क्या है आपका, फिलीपींस के साथ ये आपकी ड्रिल हुई है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार कहाँ पे हुई हैं और कौन जीता है यहाँ पे, जैन यूनिवर्सिटी जीती है ना। ध्यान में रखना कौन सी यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। सो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, ये बेंगलुरु में हुई थी आपकी यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया, ठीक है। विच कंट्री वॉन द ICC वुमेन वर्ल्ड कप। इस बार ICC वुमेन वर्ल्ड कप कौन जीता है, तो आंसर क्या है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंडिया। तो आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने 7th टाइम जो है वो वर्ल्ड कप जीता है। और सबसे ज़्यादा जो आपने इसमें मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जो है वो किसने मारा था। हाईएस्ट स्कोर ये आप बोल सकते हो कि फाइनल का भी था, और हाईएस्ट स्कोर मारा किसने, या मुझे बताना। ये कैप्टन थी ऑस्ट्रेलियन टीम की, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो ये हराया कौन सी कंट्री को था, इन्होंने इंग्लैंड को हराया था। ये किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था, और 7th बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता।
व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च फॉर सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्ट इन इंडिया? सो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया के लिए सर्विसेज कौन सी वेबसाइट में होगी? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, भारत ब्रॉडकास्ट, आत्मनिर्भर ब्रॉडकास्ट या ई ब्रॉडकास्ट पोर्टल? सो आंसर क्या है इसका? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्विंकहॉफ, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन, ये अभी कहाँ पे ओपन हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन जो है, जिसका नाम क्या है, क्विंकहॉफ जो है, ये कहाँ ओपन हुआ है? नीदरलैंड, जर्मनी, यूक्रेन या पोलैंड? यूक्रेन तो भाई कहाँ ही गार्डन ओपन होंगे यहाँ पे। सो आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? नीदरलैंड इज द राइट आंसर। नीति आयोग की स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में किसने टॉप किया है? गुजरात ने टॉप किया है, केरला ने टॉप किया है, पंजाब ने टॉप किया है या फिर उड़ीसा ने टॉप किया है? सो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेटिक इंडेक्स में टॉप किया है आपका गुजरात ने। नेक्स्ट है, एज पर आईएससी स्टडी माइक्रोप्लास्टिक कॉजिंग हार्म्स टू फिश आर फाउंड इन विच रिवर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ता है। सो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी? क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर क्या है इसका? कावेरी रिवर्स की जो मछली हैं उनमें वहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक ज़्यादा होने की वजह से फिशेस को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। सो नेक्स्ट है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये न्यूज़ में थे? श्रीलंका के, मॉरिशियस के, मालदीव्स के या फिर मलेशिया के? सो आंसर क्या होगा? ये मॉरिशियस के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, इंडिया आउट कैंपेन जो है ये कहाँ पे अभी किस कंट्री ने जो है बैन किया है और ये कहाँ होगा? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स या बांग्लादेश? सो इसका सही आंसर है मालदीव्स, जिसका कैपिटल है माले और ये एक आइलैंड कंट्री है इंडिया के। अगर आप देखोगे इंडिया का साउथ इंडिया है, ये केप ऑफ कैमरॉन है, यहाँ पे आपको आइलैंड नेशन मिलेगा, ये है आपका मालदीव्स। और वहाँ पे इंडियन फोर्सेस को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोला गया, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चला और वहीं पे इस प्रोटेस्ट को क्या किया गया? बैन कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट बिकॉज दे नो दैट द इंडियन इज द मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ मालदीव्स। नेक्स्ट, दैट बिकम्स द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू लैंड इट्स एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम गगन। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडियन का जो खुद का नेविगेशन सिस्टम है फॉर द एयरक्राफ्ट वो है गगन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली एयरलाइन कौन है जिसने मतलब ये एयरलाइन जो है जो कि इस एयरक्राफ्ट को जो इस इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया है, दैट इज़ इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा या स्पाइस जेट? सो आंसर इसका है इंडिगो ने इसको फर्स्ट जो है वो एयरलाइन है जिसने इसको यूज़ किया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसने अभी ये भी पहले हमें बताया था कि इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो इसने बताया कि इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला आपका कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन करता है मिलिट्री में? सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंड करता है यूएस, देन करता है चाइना एंड देन आपका करता है कौन? इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा थर्ड। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है इसने अभी किसको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में? सो पहले तो यूएनईपी ध्यान में रखना कि यूएनईपी जो है वो 1972 में बनी थी, 5 जून 1972 को बनी थी। इसी के फॉर्मेशन पे हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं आपका 5 जून को। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी? यूएनईपी। ओके, सो ये अवार्ड मिला है डेविड एटनबरो को, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर डेवलप्ड इन विच स्टेट? अमृत सरोवर कहाँ ओपन हुआ है पहला इंडिया में? दैट इज गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? सोचो क्या आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच कंट्री गुदालाजारा सिटी वॉज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर ऑफ 2022 बाय यूनेस्को? तो गुदाला सिटी जो है, ये गुदालाजारा सिटी जो है ये कहाँ पे है? ग्वाटेमाला में है, कंबोडिया में है, स्पेन में, मैक्सिको में? सो वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 किसको चुना गया है? गुदालाजारा सिटी ऑफ मैक्सिको को। ओके, हु इज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ये क्वेश्चन तो आप लिख के ले लीजिए, आपको सीडीएस में, एफकेट में, दोनों में पूछा जा सकता है, एनडीए में पूछा जा सकता है। अमिताभ कांत, कमलेश निकंस व्यास, अरविंद पानगरिया या सुमन बेरी? तो सुमन बेरी जो हैं ये आपके नए जो हैं वो क्या हैं? वाइस चेयरमैन बने हैं। पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? पंचायती राज डे देखो, जब नेशनल हमारी जो पंचायती सिस्टम है वो आपका कब आया?
73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर है, पर ये एप्लीकेबल जो है वो 1993 में हुआ। तो एप्लीकेबल एक साल बाद हुआ, और कब हुआ? 24 अप्रैल को हुआ। तो इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? दैट इज़ योर नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टेस्ट फायर RS-28 सरमट, ये कौन सी आपकी मिसाइल है? पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, इट इज़ ए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप देखोगे तो अग्नि 4, अग्नि 5, पृथ्वी, ये आपको क्या मिलेंगी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिलेंगी। जो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ध्यान में रखना, ये एक पैराबोलिक पाथ बनाती है। इस तरीके से ये लॉन्च होती है, ऐसे नहीं होती सीधी लॉन्च। जैसे आपकी क्रूज़ मिसाइल जो होती हैं, जैसे ब्रह्मोस है, वो एक क्रूज़ मिसाइल है, तो वो इस तरीके से लॉन्च होती है। ये पैराबोलिक पाथ बना के जाएंगी कॉन्टिनेंट दूर, अगर आपने कोई भेजनी है ना तो पैराबोलिक पाथ के थ्रू भेजेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी पैराबोलिक पाथ बनाती है। सो रशिया ने ये जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। फिंक्लुवेशन, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव जो है वो किस बैंक ने शुरू किया है? अभी पेटीएम बैंक ने, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, जियो पेमेंट बैंक ने, या एयरटेल पेमेंट बैंक ने? तो ये स्टार्ट किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, ये शुरू किया है फिंक्लुवेशन, जिसमें लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया जाएगा, फाइनेंशियल क्या है सर्विसेज दिए जाएंगी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर डे, या इंटरनेशनल आप बोल सकते हैं अर्थ डे भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है इसका थीम क्या है? तो पहले तो आपको समझना है कि अर्थ डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ये हम सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। तो इस बार का जो इसका थीम है दैट इज़ योर इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, रिस्टोर आवर अर्थ, क्लाइमेट एक्शन, या प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज। तो इसका सही आंसर है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, ये जो थीम और डेज मैं बता रहा हूँ ये चूज़ करके किए, इन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फर्स्ट एवर प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इंडिया इज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, या फिर सिक्किम? ठीक है, तो इसका आंसर है असम, और जो कि कौन बना रहा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द 6th फाइनल सबमरीन ऑफ स्कॉर्पियन क्लास अंडर द प्रोजेक्ट 75? प्रोजेक्ट 75 में क्या है कि इंडिया की 6 इंडियन नेवी को स्कॉर्पियन क्लास जो है डीजल आपकी सबमरीन्स मिलनी थी, तो उसमें आखिरी वाली अभी जो क्या बोलते हैं लॉन्च हुई है वो कौन सी है? वगशीर, वर्षा, वगीर, या वेला? सो इसका सही आंसर क्या है? वगशीर इज़ द लास्ट। देखो ये 6 हैं, पहली थी कलवरी। ठीक है, कलवरी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये कलवरी नाम जो है INS कलवरी जो है वो इंडिया की पहली सबमरीन भी थी। ठीक है ना, तो कलवरी, उसके बाद खंदेरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी करांग, देन आपकी है वगीर, देन है आपकी वेला, एंड देन आपकी है वगशीर। तो ये 6 नाम आपको ध्यान में रखना, 3 का नाम K से स्टार्ट होता है और 3 का नाम V से स्टार्ट होता है। तो ये ध्यान में रखना, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कौन सी प्रोजेक्ट 75 के अंडर नहीं है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे? वर्ल्ड हेरिटेज डे हम 18 अप्रैल को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, 18 अप्रैल को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस बार इसका जो थीम है वो क्या है? हेरिटेज फॉर जनरेशन, शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो इसका सही आंसर है हेरिटेज एंड क्लाइमेट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022। ओके, नेक्स्ट है आयरन बीम लेजर मिसाइल सिस्टम जो है वो किसका है? जल्दी आप ध्यान में ऑप्शन देखा करो, आप जैसे ही मैं आपको बताता हूँ आप साथ साथ में क्वेश्चंस कर लिया जा करो, है ना। मैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करूँगा, आप आंसर बना के रखा करो। सो आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसमें? जिसमें पहली बार एज ए लेजर बीम को यूज़ किया गया है एयरबोर्न प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो इजराइल, रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका सही आंसर है इजराइल इज़ द राइट आंसर। ओके, आयरन बीम ध्यान में रखना। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? या क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है आपका वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? ब्राज़ील, इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका? स्ट्रीट चाइल्ड, स्ट्रीट क्रिकेट का। सो इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है विच ऑफ द कंट्री विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ है? दैट इज़ बर्मिंघम, आपका यूके में हुआ। तो यूके की कॉलोनी थी, इटली, यूके, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कौन सी थी इनमें से? ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है आपका 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। आई थिंक इट इज़ ब्रिस्बेन, आप प्लीज़ इसको चेक कर लेना। आई थिंक इट इज़ ए ब्रिस्बेन इज़ द सिटी जहाँ पे ये होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द इंडियन सिटीज़ जो कि 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन ध्यान में रखना
कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन डिक्लेयर करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो इंदौर हैदराबाद, कलकत्ता मुंबई, मुंबई हैदराबाद या मुंबई इंदौर? तो इसका सही आंसर है मुंबई एंड हैदराबाद, और ये पेपर में आ सकता है। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना, मुंबई एंड हैदराबाद। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू द वाइल्ड एनिमल्स? लीगल राइट्स वाइल्ड एनिमल्स को किसने दिए हैं? घाना, इक्वाडोर, टोगो या बुर्किना फासो? सो इसका सही आंसर जो है दैट इज योर इक्वाडोर कंट्री ने लीगल राइट्स दिए किसको? वाइल्ड एनिमल्स को, पहली कंट्री बनी है। पाकिस्तान का कौन से नए पीएम बने? जल्दी मुझे बताइए पाकिस्तान। ये तो पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्या पता आपको एफकेट में हिट कर जाए। इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या निज़ार अली खान? शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, ये आपके नए आपके 23rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके? पाकिस्तान के। ओके। विच IIT हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम? जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए इन्होंने एक नी बनाया जिसका नाम क्या रखा है? कदम। तो कौन सी आपकी IIT है? तो पहला ऑप्शन तो ख़त्म ही हो जाता है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। सो आंसर क्या होगा इसका? IIT मद्रास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु कंडक्ट्स द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एंटी अटैक गाइडेड मिसाइल हेलिना? हेलिना का टेस्ट किसने किया? HAL, DRDO, इसरो या HPCL? सो इसका आंसर होगा DRDO। हेलिना जो है वो क्या है? हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि हेलीकॉप्टर से हम इसको क्या कर सकते हैं? फायर कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर वर्जन है किसका? नाग का। ओके। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UPSC इन अप्रैल 2022? तो UPSC के नए चेयरमैन कौन है? अपराजिता शर्मा, M नटराजन, विनोद राय या मनोज सोनी? सो UPSC जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके नए चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी इज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी की जो मीटिंग है अभी 20th मीटिंग, ये पक्के टाइगर रिजर्व में हुई। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या त्रिपुरा? कहाँ पे आपको ये मिलेगा? ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क फॉर फिक्शन टू बी शॉर्टलिस्टेड इन द प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज? सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये इस बार किसको मिला है? गीतांजलि को मिला है। किसको मिला है? गीतांजलि को मिला है। ठीक है। ये गीतांजलि का जो नोवेल था उसका नाम क्या है? न्यू नेम, सेप्टोलॉजी, हेवन, टॉम्ब ऑफ सैंड एंड एलिना नोस। सो इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, क्योंकि ये पहला हिंदी लैंग्वेज वर्क फिक्शन है। सो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो किसने किया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको कमेंट कीजिए। ठीक है। तभी पता लगता है कि बच्चे इस वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं, तो कमेंट जरूर किया करो इसमें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको कितने साल हुए हैं अभी? ये 2015 में हुई थी, तो सोचो अभी कितने साल हुए होंगे? तो इसको कितने साल हो गए? 7 साल हुए हैं। मंत्री मुद्रा योजना के जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, ये मुद्रा लोन है। आप इसमें ध्यान रखना, इसमें कई प्रकार 3 प्रकार के लोन थे, शिशु लोन थे। ठीक है। मेरे को अभी एकदम से आपको नहीं बता पाऊंगा मैं कि 3 मेन कौन से थे, तो ध्यान में रखना, इसको पढ़ लेना। 3 प्रकार के मुद्रा लोन्स आपको मिलते हैं, उनमें से एक शिशु लोन भी है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI। देखो, जब BCCI में भी करप्शन थी, जिस टाइम पे अनुराग ठाकुर जो थे BCCI चेयरमैन थे, उनको रिज़ाइन देना पड़ा था, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सन को BCCI का चेयरमैन बना के रखा था, मतलब एडॉक बेसिस पे, वो थे विनोद राय। तो उन्होंने अब ये आपकी एक बुक निकाली, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद द BCCI। तो ध्यान में रखना विनोद राय, ये बुक आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, नेम द पोइट एंड लिटरेचर या लिटरेरियर और हु इज अवॉर्डेड प्रेस्टीजियस सरस्वती सम्मान। तो 2021 का सरस्वती सम्मान, जिसमें जो पोएम है उनकी मैं तो यहाँ हूँ, किसको मिला है? देखो यहाँ पे गीतांजलि मिश्रा का नाम रखा है, बट इनको आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2022 का। सो नागेश्वर रेड्डी, रामदर्श मिश्रा या अनुकृति उपाध्याय या गीतांजलि मिश्रा? किसको मिला? ये रामदर्श मिश्रा को सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला, और ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। सरस्वती सम्मान हो गया, बुकर प्राइज़ हो गया। ठीक है। आप एक और मुझे बताइए, एबल प्राइज़ किसको मिला है 2022 का? एबल प्राइज़ जल्दी बताइएगा मुझे, एबल प्राइज़ किसको मिला है? तो सरस्वती सम्मान जो है ये 2021 का किसको मिला है? रामदर्श मिश्रा को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अभी किस कंट्री के साथ सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू मल्टी डायमेंशनल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के? मतलब आपने क्या करना है,
टू कन्वर्ट ए सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट, किसी सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करना है, किस कंट्री के साथ अभी हमने ये MOU साइन किया है? USA, रशिया, इजराइल या फिर चाइना? सो इसका सही आंसर है इजराइल। ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट स्पेशल रेपोर्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज बाय द UN? इसका सही आंसर क्या है? डैग हैमस्कोल्ड, ट्रेगवी लाई, कर्ट विल्डियम या डॉक्टर आयन फ्राई? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर आयन फ्राई इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैड बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट? तो सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन में अभी 2021 और 22 की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बताया गया था। देखो ये मैं क्यों डालता हूँ, क्योंकि इन रिपोर्ट से ना कभी क्वेश्चन आता है अनएक्सपेक्टेड, हमें पता भी नहीं होता कि इस तरीके क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उनको डाल दिया ना मैंने इसमें, आपको पता लग जाएगा। यहाँ से आपको फालतू कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको ओनली सक्सेस एकेडमी के चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। सो आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन में हमारे यहाँ पे टॉप किया है उसने। नेम द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी? तो यहाँ पे ये नेवल एक्सरसाइज की बात कर रहा है। नोमैडिक एलिफेंट, युद्ध अभ्यास, विजय या वरुणा? तो इसका सही आंसर जो है वरुणा जो है वो नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड फ्रेंच। इसकी जो एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है शक्ति, शक्ति जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैव साइन ए पैक्ट टू एंड बॉर्डर डिस्प्यूट? ये क्वेश्चन आपका CDS में बन सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो डिस्प्यूट्स बहुत सालों बाद सॉल्व होते हैं। तो असम मिजोरम, असम मणिपुर, असम मेघालय, असम नागालैंड। खुद अमित शाह इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने गए थे। सो आंसर आपका असम एंड मेघालय। यहाँ पे आपको सबसे क्या ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इनके बीच में डिस्प्यूट था लैंड्स को, तो 6 बॉर्डर और भी हैं अभी सिर्फ 6 एरियाज़ में जो है वहाँ पे ये डिस्प्यूट सॉल्व किया गया। ये हिस्टोरिक जो है वो डिस्प्यूट सॉल्व किया था इन्होंने। ओके, सो ये थे हमारे करंट अफेयर की पूरी वीडियोस। आई होप आपको इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी। इनको बस एक बार याद कर लीजिए, इनको एक बार पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिए। इसके आप जो भी तैयारी की है अच्छी की होगी, बट इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला, आपको इसी में से क्वेश्चंस आपके हिट कर जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। जितना आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मोटिवेशन मिलेगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो मेरी लास्ट में अभी वीडियो आएगी वो आएगी आपकी मई और जून के करंट अफेयर्स की, उसको भी आपने एक बारी देख लेना। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।